कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत जगत भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। निखिल प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री भक्ति जयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय हरिवासर तिथि वरा की जय। पवित्र रोपनी एकादशी की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्येत्। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुरवक्षशिलाटङ्कनकालय वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन करते हुए आज हम 30 जुलाई वीरवार पवित्र रोपनी एकादशी के दिन में गुरु जी की महिमा कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। हम लोग गुरु महाराज जी की कृपा से पवित्र रोपनी एकादशी से वृंदावन में झूलन यात्रा प्रारंभ देखने हर साल जाते। गुरु महाराज जी कलकत्ता से पार्टी के साथ वहां पे आते। हर साल वृंदावन मठ में ये झूले पड़ते और हम लोग वहीं पे होते। तो पवित्र रोपनी एकादशी से ये प्रारंभ होता और आज के दिन एकादशी का व्रत पालन किया जाता। आज की एकादशी जो है इसका महात्म गुरुजी सुनाते कि कैसे भविष्योत्तर पुराण में श्रावण शुक्ल पक्षीय एकादशी के बारे में वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज जी के प्रश्न करने पे
भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी का महात्म वर्णन करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, महात्म श्रवण मात्र से। तो व्रत पालन से क्या फल होता है वो तो कोई बता ही नहीं सकता, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो पवित्र रोपनी एकादशी में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बतलाते हैं कि प्राचीन काल में द्वापर युग के प्रारंभ में एक महिष्मतपुर नगर के राजा महीजित राज्य करते थे। जो महीजित निसंतान थे और बड़े दुखी थे। एक बार वो सारी प्रजा को लेके वन में जाते हैं किसी चिरकालदर्शी ऋषि की खोज में। वहां पे उनको लोमश ऋषि का दर्शन होता है, जिनकी एक कल्प बीतने पर एक लोम उनके शरीर का गिरता है, तो बड़ी लंबी आयु है। तो राजा और प्रजा उनको प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारा कैसे निस्तार हो, कैसे पुत्र प्राप्ति हो, इसके बारे में बतलाइए। तो यहाँ पे जो लोमश ऋषि का उत्तर है वो चेतावनी है उन लोगों के लिए जो इस जन्म में दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो लिखा पूर्व जन्म में एक वैश्य था, बिजनेसमैन था, धनहीन मनुष्यों का शोषण करने वाला। देखो, धनहीन व्यक्तियों को भी वो शोषण करता था और व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाता। तो ज्येष्ठ मास की गर्मी में एक बार वो एक यात्रा में एक सरोवर पे पानी पीने गया। जहां पे वो पानी पीने जा रहा था वहीं पे एक गाय अपने बछड़े के साथ जलपान कर रही थी। तो उसने ये नहीं देखा कि गाय को मैं पानी पीने दूं। उसने गाय को वहां से हटाया, जलपान से वंचित किया और स्वयं वहां जल पीने लगा। इसी पाप से वो पुत्रहीन हो गया। तो कितना सेंसिटिव मैटर है, कितना संवेदनशील बात है कि गाय को पानी पीने से हटाने का कितना दोष है। तो गौ सेवा का कितना पुण्य होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। गाय के लिए प्याऊ बनाना, उसके पानी की व्यवस्था करना, उसको पानी पिलाना, उसका कितना महात्म होगा। तो ये जो राजा था पिछले जन्म में वैश्य के रूप में, इसने पानी पीने से एक गाय को हटाया और इस पाप से उसके पुत्रहीन होने का ये बन गया योग, और वो इस जन्म में बिना पुत्र के तड़प रहा है। उपाय के लिए उन्होंने कहा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र रोपनी एकादशी जो है उसका व्रत पालन करिए। प्रजा के साथ वो वापस आ गए और सबने यथाविधि व्रत पालन किया और सारी प्रजा ने अपना पुण्य जो है वो राजा को प्रदान किया। तो इससे ये भी पता चलता है कि हम अपने व्रत का पुण्य अपनी संकल्प शक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हैं। जैसे वहां की प्रजा ने अपना एकादशी का व्रत करके उसका जो पुण्य है वो राजा को दे दिया। तो ये संकल्प शक्ति से दिया जा सकता है। तो उस पुण्य के प्रभाव से राजमहिषी गर्भवती हुई और उनके एक सुंदर बलिष्ठ पुत्र हुआ। तो पवित्रारोपण का अर्थ है यज्ञोपवीत दान करना। वासुदेव कृष्ण भगवान को यज्ञोपवीत का दान करना, इसको पवित्र आरोपण कहते हैं। पूर्व दिन अधिवास कर गोदोहांतरित काल में गुरु और ब्राह्मणों को प्रणाम करके मंगल गीत कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना कर्तव्य है। उसके बाद स्वर्ण, चांदी, ताम्र और कषाय वस्त्रों के साथ ब्राह्मण और वैष्णवों की यथाविधि उचित सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी स्वधर्म में अवस्थित होकर
भक्ति पूर्वक इस पवित्र रोपण उत्सव का पालन करेंगे तो लिखा है, इस व्रत का महात्म जो श्रवण करेंगे वे पापों से मुक्त होकर पुत्र सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग गति को प्राप्त होंगे। तो गुरु महाराज जी इस महात्म को सुना के एक बात कहते थे कि इसका व्रत तो सन्यासी भी पालन करते हैं, तो सन्यासी के अगर पुत्र हो तो फिर गुरुजी मुस्कुराते कहते नहीं, शिष्य को भी पुत्र कहा गया। तो एक प्रकार से शिष्य भी पुत्र है। क्यों? शिष्य जो है वो आध्यात्मिक पुत्र है, गुरु जो है वो आध्यात्मिक पिता है। तो आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ गुरु दीक्षा से होता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी का सन्यासी के लिए अर्थ है जो शिष्य। तो इस प्रकार ये जो एकादशी का व्रत का पालन हमको गुरु महाराज जी बतलाते थे, इसी वजह से हम लोग आज तक इसका पालन कर पा रहे हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग गुरु जी की वाणी को याद कर रहे हैं। गुरु जी एक बात को भागवत से उद्धृत करके कहते थे कि साधु मुख विगलित हरि कथा द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। अभी देखो भगवान की प्राप्ति के कितने कितने रास्ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे शक्तिशाली और सबसे गारंटेड जो रास्ता है वो है साधु मुख विगलित हरि कथा, गुरु मुख विगलित हरि कथा, शुद्ध भक्त के मुखारविंद से विगलित हरि कथा। ये जो हरि कथा श्रवण है, इससे भगवान को पाया जा सकता है। तो हरि कथा में एकाग्रता से श्रवण करने का बहुत महात्म है। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को केवल इसी हरि कथा के बारे में कहा कि आप केवल भागवत श्रवण करिए, इसी से भगवान को पाया जा सकता है। There is no other way except taking absolute shelter. लेकिन गुरुजी कहते हैं मन दे के हरि कथा श्रवण करना है। आमा के चित्त दिए मन दे के हरि कथा श्रवण। आप मल्टीटास्किंग करके हरि कथा श्रवण करेंगे तो फल नहीं होगा। और श्रद्धा के साथ, श्रद्धा क्या? सर्व कर्म कृत है। अभी हम हरि कथा करेंगे तो दूसरी चीजें भी करेंगे। तो जब ये श्रद्धा होगी कि हरि कथा श्रवण से सारे कर्म हो जाएंगे, तब इससे हमें बात समझ में आएगी कि श्रद्धा से सर्व कर्म कृत है। All our desire will be fulfilled by seeing Krishna. I am of Krishna. If thinking this, you give up, then it is bhakti. और यहां पे क्या लिखा? हरि कथा को अविरत सुनना, ऑलवेज हियर, लगातार सुनना, और स्पीक थिंक अबाउट कृष्णा, तब होगा। भगवान कृष्ण के बारे में बोलना, सोचना। इसलिए हरि कथा जो है शुद्ध भक्त के मुखारविंद से विगलित भगवान की प्राप्ति का रास्ता है। और इसके अलावा जो भी बात है उसको बोलते हैं कृष्णेतर कथा। भगवान कृष्ण के संबंध में जो बात नहीं है वो कृष्णेतर कथा है। कृष्णेतर कथा वाक वेग है, वाणी का वेग है। वाणी जो है उसकी बीमारी है,
भगवान कृष्ण की हरि कथा छोड़कर इधर उधर की बात करते रहना। गुरुजी कहते हैं हम लोग जयपुर में गए, वहां एक मौनी व्यक्ति मिला, उससे मिलने गए तो वो हर बात स्लेट पर लिखता। तो गुरुजी कहते हैं इसका क्या फायदा मौन का, भीतर तो वाक वेग है, बाहर स्लेट पर लिखता है। ऐसे वाक वेग दमन नहीं होगा। एक्चुअल मौना, एक्चुअल वाक वेग का दमन है कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, लगातार भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलते रहना। कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग अबाउट कृष्णा is actual mona. This is instruction of our Param Gurudev. Speaking anything which does not remind of Krishna is Vak Veg, Vani ka Veg. Which does not remind of Krishna is Vak Veg, Vani ka Veg. गुरु जी कहते हैं अपने वेगों को संभालो। सबसे बढ़िया है जिह्वा का वेग। हमें वो कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए जो भगवान कृष्ण को ऑफर नहीं हो सकता है। We should not take anything which cannot be offered. अभी देखिए, हम पंजाब उत्तर भारत के लोग वैसे तो हरिनाम दीक्षा हर प्रकार से पालन करते हैं, लेकिन चाय नहीं छोड़ते। वो चाय का भोग नहीं लगता। चाय हम पिएंगे, चाहे वो देसी चाय के नाम से पिएंगे, चाहे किसी चाय के नाम से पिएंगे। तो गुरु जी कहते हैं साधु सावधान, sing the glories of Bhagwan even during taking prasad. Remember him. महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे। प्रसाद हमारी सेव्य वस्तु है, भोग नहीं है। We shall take as much as necessary. Over eating नहीं करना। We should take as much is necessary. Too much is not good. प्रसाद is object of worship. प्रसाद हमारी उपासना की वस्तु है। If enjoying delicious things, then this is not prasad. बड़ी सुस्वादु वस्तुएं खाएंगे, चटकारे लेके खाएंगे, तो वो प्रसाद नहीं है। I have got no right to take anything because I am not serving Krishna. Whatever will be left, then I shall take that. क्या भाव है? कहते I have got no right to take anything. इस भाव से कहो भाई मैं भगवान की सेवा ही नहीं करता तो मेरा प्रसाद पाने का अधिकार ही नहीं है। तो जो बच जाएगा वही मैं लूंगा। Whatever will be left, then I shall take that. If nothing is left, then take chiuda. When we take good dishes, then sense organs will be impatient. सेंस ऑर्गन्स को इम्पेशेंट करने का रास्ता खुलता है जब सुस्वादु वस्तुएं लेने के लिए आदमी भागता है। There is relation between tongue and senses. Delicious food should not be taken by sadhakas. ग्राम में कथा ना कहिबे, ग्राम में कथा ना सुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना परीबे। सदा राधा कृष्ण सेवा मानसे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीब। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी हमको बड़े प्रेम से बड़ा साधारण सिंपल उपदेश दे रहे हैं जो 30-40 साल हरि नाम दीक्षा लेने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। देखा जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम गुरु जी की कथा सुनते हैं तो अपनी बुद्धि को दूर फेंक देना चाहिए। ऑन कैलिबर शुड बी थ्रोन अवे। ये हृदय स्वतः सुरित होता है। हृदय में भगवान की महिमा, गुरु की महिमा हृदय में स्वतः प्रकाशित होती है।
नॉट बाय हिज ओन कैपेसिटी, अपने प्रयास से नहीं होता, अपनी शक्ति से नहीं होता, अपनी योग्यता से नहीं होता, गुरु कृपा से ये प्रकाशित होती है। दिस इज द वे हाउ टू रियलाइज गुरु वैष्णव भगवान। दिस इज द वे हाउ टू रियलाइज गुरु वैष्णव भगवान। आवर ओन कैलिबर शुड बी थ्रोन अवे। साधु मुख विगलित हरि कथा द्वारा नियंत्रित होकर जो जीवन चलाते हैं वही वास्तव शरणागति है। साधु मुख विगलित हरि कथा द्वारा नियंत्रित होकर अपने जीवन को जो चलाते हैं उसी को वास्तव शरणागत माना जाएगा। बाय चैलेंजिंग मूड नो बॉडी कैन नो। Sincere endeavor to serve him, you have to attract grace of Guru Vaishnav Bhagwan by sincere service. By sincere service, you have to attract the grace of Guru Vaishnav Bhagwan. हमारे गुरु महाराज जी कह रहे हैं, देखो एक बात, ये जो एक एक शब्द गुरु जी का है ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला है। आज मैं इंटरनेट पे एक जगह पढ़ रहा था तो गुरु जी का एक वाक्य बड़ा सुंदर लिखा था, लेकिन गुरु जी का कोई नाम नहीं था, नीचे हमारे गुरु भाई सन्यासी का नाम दिया हुआ। मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये लोग अभी गुरु जी की वाणी को अपने नाम से छाप रहे। ये सबसे बड़ी जो अपराध की बात है। जब आप गुरु जी की वाणी को कोट करें तो गुरु जी का नाम भी कोट करें। हमारे गुरु जी तो अंतिम प्रवचन तक परम गुरु जी को कोट करते रहे। तो हमें इतनी कहां से समझ आ गई कि हम लोग गुरु वाणी को, वैष्णव वाणी को अपने नाम से छाप रहे हैं। इसलिए भगवान की बात, गुरु की बात हृदय में स्वतः स्वरित होती है, नॉट बाय ओन कैपेसिटी। ओन कैलिबर शुड बी थ्रोन अवे। अपना कैलिबर भी फेंक देना चाहिए, अपना जो नाम नीचे लिखने की आदत है वो भी फेंक देनी चाहिए। इसलिए हमको गुरु वाणी को ही कोट करना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, हु इज फाउंडर आचार्य ऑफ गोकुल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कृष्ण चैतन्य's यूनिवर्सल लव, who was president of World Vaishnav Association, who was President Acharya, initiating Guru of Sri Chaitanya Gaudiya Math from 1979 till 2017. तो उन गुरुदेव के हम शिष्य हैं, ये उन गुरुदेव की वाणी हम याद कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए याद कर रहे हैं। इसको याद करने से हमारा अपना मंगल होगा, इसलिए हम बार बार गुरुदेव की वाणी को याद कर रहे हैं। इसलिए own caliber should be thrown away। इसमें क्या शर्म लगती है कि जो मैं बोल रहा हूं मैं अपने गुरु की बात को याद कर रहा हूं, मेरे गुरुदेव की ये वाणी है। इसमें शर्म लज्जा की क्या बात है? मैं कि इतना ज्ञानी बन गया, ऐसे नहीं होगा। इसलिए गीता में भी लिखा, भगवान उवाच, भगवान ने कहा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। व्यासदेव जी ने कहीं नहीं लिखा व्यासदेव उवाच। अभी एकादशी का व्रत का हमने महिमा सुना, तो भगवान कृष्ण महिमा सुना रहे हैं पवित्र रोपनी एकादशी की और कोट कर रहे हैं कि नारद जी को ब्रह्मा जी ने ये उपदेश दिया, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो अनुगत्य धर्म को भगवान ने भी ग्रहण किया, अनुगत्य धर्म को गुरुदेव ने भी ग्रहण किया और अनुगत्य धर्म को हमें भी ग्रहण करना है। तभी ये प्रकाशित होगा हृदय में, भाव प्रकाशित हो। हम 30-30 साल से हरिनाम दीक्षा लेके जब ये पूछते हैं कि एकादशी में ये खा सकते हैं कि ये नहीं खा सकते, तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारा ध्यान सिर्फ खाने की तरफ है। इसलिए ऑलवेज डाउटिंग, नो फ्रैंकनेस ऑफ हार्ट,
द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इन अस, हम लोग डाउट करते रहते हैं, हमारे अंदर सरलता नहीं है, यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हमारी कमी है। अनंत कृष्ण गुण 64 प्रधान, एक एक गुण सुनी जुड़ाए भक्त कान। भगवान की महिमा अनंत है और उसमें 64 भगवान के गुण प्रधान हैं। भगवान के एक एक गुण सुन के भक्तों के कान तृप्त होते हैं, जुड़ाए भक्त गान। इसलिए एसोसिएशन ऑफ ए बोनाफाइड शुद्ध भक्ता इज एक्चुअल नेसेसिटी। Actual necessity is association of a pure devotee. Actual necessity is association of a bona fide शुद्ध भक्ता। वही दुर्लभ है। तो हमारी एसोसिएशन गुरु जी की वाणी के साथ होगी तो वही शुद्ध भक्त के साथ एसोसिएशन की होगी। एक घड़ी आधी से पुनियात, वो मिनटों में आप देखिए, आधी घड़ी 12 मिनट का भी संग गुरुवाणी के साथ प्रतिदिन हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु कृपा ही केवल, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।